नमस्कार, प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे आपकी जो लाइव स्टॉक सेंसस पशु गणना 2024-25 है उसके बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा पहले उसके पशु गणना के बारे में अपन 2-4 मिनट हिस्ट्री की चर्चा करेंगे। फिर जो अभी आपकी 2024-25 की पशु गणना है उसके बारे में जो बात करेंगे, जो अभी 21वीं पशु गणना आपकी चल रही है। ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न आपका बड़ा ही महत्वपूर्ण बनता है, जो प्रश्न मैं अभी आपके बीच में छोड़ने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो के अंदर। और आज अपन बात करते हैं किसकी? पशु गणना की। किसकी बात करते हैं? पशु गणना, लाइव स्टॉक सेंसस। किसकी बात करेंगे? पशु गणना। चलिएगा, तो आप सभी को सबसे पहले इतना तो पता ही होगा कि जो पशु गणना की शुरुआत है वो 2019 में हुई थी। कब हुई थी? 2019 में। और प्रत्येक 5 वर्ष बाद है जो पशु गणना का आयोजन किया जाता है, यहाँ तक सभी को पता है। उसके बाद में अपन बात करें तो अब तक जो टोटल कितनी पशु गणनाएं हो चुकी है? टोटल 20 पशु गणना हो चुकी है। और अभी जो हाल ही के अंदर चल रही है वो 21वीं पशु गणना है। ठीक है, अभी बात करें अपन, जो 20वीं पशु गणना थी वो आखिरी पशु गणना थी, और ये 2019 के अंदर इसके डाटा आपके बीच में आए थे। ठीक है, तो जो 20वीं पशु गणना थी वो हो चुकी है, और इसके आखिरी जो डाटा है वो 2019 में आपको मिले थे। अभी अपन बात कर रहे हैं कौन सी पशु गणना की? ये जो 2024 और 25 के अंदर चल रही है आपकी 21वीं पशु गणना, जिसका आयोजन चल रहा है। अभी अक्टूबर 2024 को इसको प्रारंभ किया गया था और फरवरी 2025 तक ये चलने वाली है। तो याद रखना, जो 21वीं पशु गणना अगर आपको क्वेश्चन के अंदर आ जाए तो याद रखना कब? अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025, 2024-25, अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच में आपकी 21वीं जो पशु गणना है। ठीक है, तो ये याद रखना। चंगा चंगा सर। उसके बाद में अपन बात करें जो 21वीं पशु गणना है, इसके अंदर टोटल जो एनिमल्स हैं उनकी कितनी स्पीसीज को शामिल किया गया है और कितनी टोटल ब्रीड्स को शामिल किया गया है जिनके ऊपर ये पशु गणना चल रही है। तो यहाँ से प्रश्न एक बड़ा अच्छा बनता है। देखिएगा, सबसे पहले अपन देखें तो 21वीं जो पशु गणना है इसके अंदर टोटल अपन बात करें 16 स्पीसीज को शामिल किया गया है। कितनी स्पीसीज को शामिल किया गया है? 16, मतलब पशुओं की 16 प्रजातियों को इसके अंदर शामिल किया गया है। और इन 16 प्रजातियों के कितनी ब्रीड्स, कितनी नस्लें हैं? तो याद रखना 219 नस्लों के ऊपर यह पशु गणना की जाएगी। कितनी नस्लों के ऊपर? 219। 16 प्रजातियों की 219 नस्लें। किस पशु की कितनी नस्लों के ऊपर? तो बात करें, देखो अपन सबसे पहले कैटल, आप सभी को पता है किसे कहते हैं? गाय को। गाय की इसके अंदर कितनी नस्लें? ये जो नस्लें और 219 नस्लें हैं ये पहले थी 212, अभी इनको और ऐड कर दिया, 7 ब्रीड और ऐड कर दिया है, तो ये हो गई अभी 219। ठीक है, हाल ही के अंदर ये नस्लें NBAGR करनाल हरियाणा के अनुसार पंजीत की जाती है। NBAGR, आप इनकी साइट के ऊपर भी जा के देख सकते हैं। NBAGR की साइट के ऊपर भी आपको सभी पशुओं की नस्लें मिल जाएगी। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, NBAGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज के अनुसार अभी 16 प्रजातियों की कितनी नस्लें पंजीकृत है? 219। और इन्हीं 219 नस्लों के ऊपर कौन सी पशु गणना चल रही है आपकी? 2024 और 25 की 21वीं पशु गणना। चंगा, सबसे पहले अपन बात करें तो गाय की इसमें कितनी नस्लें हैं? तो याद रखना कितनी नस्लें हैं गाय की? 53 नस्लों को शामिल किया गया। फिर बफेलो की बात करें अपन, किसकी? भैंस की। तो याद रखना भैंस की इसमें आपकी 20 नस्लें हैं, 20 नस्लें। कितनी नस्लों को शामिल किया गया है? भैंस की 20 नस्लें। यहाँ से आपके हो सकता है इसके डाटा आने में टाइम लग जाए, और आपका पहले एग्जाम हो कोई भी, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। सीप मतलब भेड़ की नस्लों की बात करें तो भेड़ की कितनी नस्लें शामिल की गई है? 45, मतलब 45 नस्लें। उसके बाद आ जाओ बकरी की। बकरी की कितनी नस्लें हैं इसके अंदर? तो याद रखना 39 बकरी की नस्लें हैं। घोड़े की नस्लों की बात करें तो कितनी है? 8 घोड़े की नस्लें हैं। उसके बाद गधा की देख लेना आप, कितनी नस्लें हैं? 3 नस्लें हैं। ऊंट की कितनी नस्लें शामिल की गई है? 9 नस्लें ऊंट की इसके अंदर शामिल की गई है। ठीक है, तो गाय की कितनी नस्लें हैं? याद रखना 53, भैंस की 20, भेड़ की 45, बकरी की 39,
घोड़े की 8, गधे की 3 और कैमल यानी ऊंट की कितनी नस्लें हैं इसके अंदर? 9 नस्लें हैं। बताओ यहां तक किसी को कोई समस्या? उसके बाद में अपन बात करें किसकी? सुअर की। सस डोमेस्टिकस होता है इसका वैज्ञानिक नाम। सुअर की इसके अंदर 14 नस्लों को शामिल किया गया है। डॉग कैनिस फेमिलियरिस, कुत्ता, तो कुत्ते की कितनी नस्लों को शामिल किया गया? डॉग की बात करें तो 3 नस्लों को शामिल किया गया। चिकन में आ जाएगा अपना मुर्गा या मुर्गी, तो इसकी याद रखना 20 नस्लों को शामिल किया गया। डक आ जाएगा आपका। बतख की बात करें कितनी नस्लें? तो 3 नस्लें हो जाएगी। गीज की याद रखना 1 नस्ल है। कितनी नस्ल है? 1। और याक की बात करें तो कितनी नस्लें शामिल की गई है? 1। टोटल इन 19 प्रजातियों की देखो, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, गधा, ऊंट कितनी हो गई? 4, 3, 7, 7 और देखो 8, 9, 10, 11, 12, 13 कितने हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। इन 13 नस्लों के बारे में मैंने आपको बताया है। इसके अलावा टोटल जो ब्रीड है वो स्पीसीज कितनी शामिल की गई है? 16 स्पीसीज इसके अंदर शामिल की गई है, जिनके सभी के अपने को डाटा नहीं मिलते हैं। अभी जो जितने डाटा मिले हैं मुझे साइट के ऊपर वो मैंने आपके सामने रखे हैं। कितनी नस्लें? 219 ब्रीड। उसके बाद में अपन बात करते हैं राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई? तो याद रखना 1957 के अंदर हुई थी। ठीक है। उसके बाद में राजस्व मंडल अजमेर आपको पता है पशु गणना करवाता है। ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? राजस्व मंडल अजमेर की 1 अप्रैल 1949 को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1949 को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1949। राजस्थान में सर्वप्रथम पशु गणना कब की गई थी? तो याद रखना दिसंबर 2019 से अप्रैल 2020 के बीच में। दिसंबर 2019 से अप्रैल 2020 के अंदर राजस्थान में प्रथम पशु गणना की गई थी। और जो प्रथम पशु, उसके बाद में राजस्थान में जो प्रथम पशु गणना थी ये कौन कौन सी रियासतें शामिल थी इसके अंदर? तो याद रखना एक तो जोधपुर, जयपुर, किशनगढ़, टोंक, कोटा और बूंदी रियासतों को इसमें शामिल किया गया था। आजादी के बाद पूछा जाए कि पहली प्रथम पशु गणना कौन सी थी, तो आजादी के बाद की जो पहली पशु गणना थी वो कौन सी थी? 1951 में। और ये कौन सी पशु गणना थी? तो याद रखना ये 7वीं पशु गणना थी। कौन सी? आजादी के बाद 51वीं जो थी। ठीक है। और इसके अंदर जो कुल पशु संख्या थी वो थी 2.46 मिलियन। चंगा, पशु गणना राजस्व विभाग अजमेर करवाता है। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद पशु गणना की जाती है। नवीनतम पशु गणना की बात करें अपन, छोटी छोटी 2-4 बातें मैं आपको बता देता हूं। प्रत्येक 5 वर्ष बाद राज्य में पशु गणना राजस्व मंडल अजमेर द्वारा करवाया जाता है, जबकि इस बार जो 20वीं पशु गणना थी, याद रखना अंतिम जो पशु गणना थी आखिरी बार जो की गई थी 20वीं पशु गणना, उसका कार्य राजस्व मंडल अजमेर और पशुपालन निदेशालय जयपुर दोनों ने संयुक्त रूप से की थी। और ये पशु गणना डिजिटल पशु गणना थी। कैसी पशु गणना थी? डिजिटल पशु गणना थी। इसके अंदर सॉफ्टवेयर काम में लिया गया था। और उसके बाद में जो 19वीं पशु गणना थी जो 2012 में की गई थी, नवीनतम पशु गणना 2019 है, लेकिन अब ये नहीं रहेगी आपके, क्योंकि अक्टूबर 2024 से आपकी 21वीं पशु गणना स्टार्ट हो चुकी है, जो फरवरी 2025 तक चलेगी। ठीक है। लेकिन आपका इससे डाटा आने से पहले कोई एग्जाम हो तो आप इसके कुछ आंकड़े याद रख लेना। 20वीं पशु गणना, 20वीं पशु गणना की शुरुआत कब की गई? तो याद रखना 1 अक्टूबर 2018। 20वीं पशु गणना पूर्ण रूप से डिजिटल पशु गणना थी, जिसमें सॉफ्टवेयर काम में लिया गया था। 2019 में पशु गणना 2 राज्य प्रशासन स्टेट एडमिन बनाए गए, जिसमें राजस्व मंडल अजमेर और पशुपालन विभाग जयपुर। 20वीं पशु गणना में प्रत्येक जिले में पशु गणना अधिकारी के रूप में जिला कलेक्टर को नियुक्त किया गया था। और 20वीं जो पशु गणना के आंकड़े प्रकाशन हुए थे वो याद रखना कब? 16 अक्टूबर 2019 को। कब प्रकाशित हुए थे? इसके डांट आंकड़े कब आए थे? तो याद रखना 1 साल बाद आंकड़े आए। अब बात करें अपन अक्टूबर 2024 और फरवरी 2025 के बीच में जो पशु गणना थे, इसमें भी डाटा या आंकड़े आएंगे, लगभग 1 साल तो लग जाएगा। तो आगे अक्टूबर या अक्टूबर के बाद ही डाटा आने हैं। तो इसलिए आपको मैं कहूँगा कि जो 21वीं पशु गणना है, जो मैंने स्पीसीज और कुछ आपको बताए, उसके महत्वपूर्ण 2-4 बातें याद रखना, इसका पशु गणना का इतिहास याद रखना, और मोटा मोटी आपको 20वीं पशु गणना के जो आंकड़े हैं वो याद रखने हैं। ठीक है। तो ये थी अपनी
पशु गणना का इतिहास और जो आपकी अभी 21वीं पशु गणना चल रही है उसके कुछ स्पीसीज और ब्रीड, यहाँ से आपका एक पर्सन अच्छा सा बनता है जिनको आप अच्छे से याद रखें। ये कंप्लीट ब्रीड्स आप इस साइट के ऊपर जाके और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आभार, आपने वीडियो पूरा देखा। जय हिंद, जय भारत।